दोस्तों, बाज़ औक़ात इंसान अपने जज्बात के इजहार के लिए या कोई खामोश पैगाम देने के लिए इशारों का सहारा लेता है। मिसाल के तौर पर जब कोई अच्छा काम किया जाता है तो हाथ का अंगूठा ऊपर करके थम्स अप का इशारा किया जाता है। इसी तरह लोग जीत की खुशी में हाथ की पहली 2 उंगलियां खड़ी करके विक्ट्री का निशान बनाते हैं, जबकि अगर कोई चीज़ बुरी लगे तो हाथ का अंगूठा नीचे की तरफ करके थम्स डाउन का इशारा किया जाता है। लेकिन दोस्तों, कुछ इशारे ऐसे भी होते हैं जिन्हें इंतहाई मायूब और बेहुदा समझा जाता है। इन्हीं इशारों में एक इशारा हाथ की दरमियानी उंगली दिखाना है, जिसे दुनिया भर में बुरा माना जाता है। लेकिन दोस्तों, हैरानकुन तौर पर इस इशारे का इस्तेमाल जापान में न सिर्फ आम है, बल्कि लड़कियां भी अक्सर ये इशारा करते हुए देखी जा सकती हैं। इसके पीछे क्या कहानी है, ये जानकर यकीनन आपको हंसी आएगी, तो ये राज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आप देख रहे हैं द इन्फो टीवी। नाजरीन, जापान में बच्चों को शुरू ही से उंगलियों से रिश्तों के नामों को मंसूब करने की तालीम दी जाती है। जापानी तहजीब के मुताबिक हाथ का अंगूठा बाप के रिश्ते को ज़ाहिर करता है, जबकि शहादत की उंगली माँ के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह रिंग फिंगर या अंगूठी वाली उंगली बहन के रिश्ते को ज़ाहिर करती है, जबकि हाथ की सबसे छोटी उंगली बेबी फिंगर कहलाती है। और दोस्तों, रही दरमियान वाली उंगली, तो जापानी लोग इसे लफ्ज़ अनी के मुतरादिफ समझते हैं, जिसका मतलब बड़ा भाई होता है। तो दोस्तों, अब अगर कभी कोई आपको ये इशारा करता दिखाई दे तो इसका गलत मतलब मत लीजिएगा, क्योंकि जापान के लोगों के मुताबिक ये इशारा बड़े भाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।